हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ओस्टेट का प्रयोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आदि के बारे में बतलाऊंगा। पहला हेडिंग है ओस्टेट का प्रयोग। ओस्टेट ने सन 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया जिनका उद्देश्य था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे क्या होता है, उसके अध्ययन के लिए यह प्रयोग किया था। इस प्रयोग के अनुसार उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने एक चालक तार AB लिया जिसका संबंध एक धारा नियंत्रक, एक बैटरी तथा कुंजी से कर दिया। उन्होंने चालक तार AB के नीचे समांतर में एक चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तथा परिपथ पूर्ण करने के बाद ओस्टेड ने विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया। पहला, जब कुंजी K को खुला रखा जाता है अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात चुंबकीय सुई स्थिर बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, जब कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है, जो एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट, जब AB में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि चालक तार AB में लगे बैटरी के टर्मिनल की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। स्टडिंग है ओस्टेट के प्रयोग के निष्कर्ष। ओस्टेट द्वारा किए गए प्रयोगों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाते हैं उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। तीसरा, चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। चौथा, जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा दक्षिण उत्तर दिशा में होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में विक्षेपित होता है। पांचवा, जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ या लौह पदार्थ किसी बल का अनुभव करता है अर्थात चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय सुई से निर्धारित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक CGS पद्धति में गॉस तथा MKS पद्धति में टेस्ला होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। इसे आप याद रख लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी हमें गॉस में मान दिया रहता है जिसे हमें टेस्ला में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार लिया जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है
जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय प्रेरण। किसी चुंबक के समीप कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे की छड़ को ले जाए तो वह कुछ समय बाद चुंबकित हो जाता है, अर्थात कोई चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह कुछ समय बाद चुंबक बन जाता है। छड़ के उस सिरे पर जो चुंबक के ध्रुव के समीप है विपरीत ध्रुव बनता है तथा छड़ के दूसरे छोर पर समान ध्रुव बनता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकत्व। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व यह देखा गया कि मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ के टुकड़ों में लोहे के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबक कहा गया एवं लोहे को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। प्रकृति में मिलने के कारण इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। रासायनिक रूप से यह लोहे का ऑक्साइड ही होता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा भी चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, इस्पात आदि। अतः इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये विभिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा तथा गुण बतलाइए। तो इसकी परिभाषा, यदि एक चुंबक के पास कोई चुंबकीय सुई लाए तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यदि चुंबकीय सुई की स्थिति को निरंतर बदलते रहा जाए तो ठहरने की दिशा भी बदलती जाती है। इस प्रकार एक वक्र मिल जाता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की रेखा वक्र के रूप में होती है। इन वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई दंड चुंबक है जिसके सिरे पर दो ध्रुव एन पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा एस पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इनसे चुंबकीय वक्र रेखाएं खींची गई हैं जो एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में मिल जाती हैं। दूसरे शब्दों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा कहें तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो एकांक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण यह ध्रुव एक निश्चित दिशा में गति करता है। गति करने के लिए यह जिस वक्र पथ का अनुसरण करता है इस पर काल्पनिक रेखाएं खींचने पर यह पथ वक्र के रूप में प्राप्त हो जाता है। इन वक्र रेखाओं को ही चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा एक वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं तथा चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती हैं। दूसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र जहां अत्यधिक प्रबल होता है वहां बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। चौथा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।